आइए आज हम आपको ले चलते हैं दान किसको दें, क्यों दें, क्या दें और किस तरह दें और किस लिए दें, यह समझना बहुत आवश्यक है। आज जितना भी दान दिया जा रहा है ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जहां पर पहले से ही दान उनके पास काफी आ चुका होता है या फिर काफी वो अमीर संस्थाएं होती हैं। हमें दान कहाँ देना चाहिए और कब देना चाहिए, किसको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, दान का क्या महत्व है, दान से क्या होता है, आइए आज यह मेरी स्वरचित रचना से आप जानेंगे। आओ जाने दान महत्ता, किसको देना चाहिए दान, जिससे किसी की होती रक्षा, अभावग्रस्त निर्धन विकलांग, अभावग्रस्त निर्धन विकलांग। ये पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है, जिससे किसी की भी रक्षा होती हो, जो अभावग्रस्त हों, जो निर्धन हों, जो विकलांग हों, ऐसी जगह पर हमको दान देना चाहिए। फिर कहा, योगी तुंडे रोगी मुंडे, साधु संतों को, महात्मा को भी दान दो, रोगी लोगों को भी दान दो। गुरुकुल विद्यालय विद्वन, गुरुकुल विद्यालय विद्वन, और अनाथालय आदि में जिससे सार्थक हो वेदन, जिससे सार्थक हो वेदन। किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, पात्र देख कर देना चाहिए, गुंडे मवाली दुर्जन को ना, गुंडे मवाली दुर्जन को ना, बुद्धि से ले जांच परख, सज्जन को ही धन देवे करें भला, सज्जन को ही दे करें भला। क्या दान किसको किया जा सकता है, किसको नहीं, तो कहा, गुरु नंदक व छली कपटी को, कभी न विद्या दान करें, कभी न विद्या दान करें, दें जो पढ़ने के इच्छुक और विद्या का सम्मान करें, विद्या का सम्मान करें। समय और श्रम भी उनके ही प्रति, समय और श्रम भी उनके ही प्रति करना चाहिए नित प्रति खर्च, करना चाहिए नित प्रति खर्च। जिनको तुमसे मिले तसल्ली, दुखी परेशान युवा वृद्ध, दुखी परेशान युवा वृद्ध, उन्हीं के लिए समय और श्रम खर्च करो जो कि तुम्हारे, जो कि सार्थक होते हो, जिनको कि तुमसे तसल्ली मिलती हो, कुछ तृप्ति होती हो, जो दुखी हो, जो परेशान लोग हो, ऐसे बालक युवा और वृद्ध के लिए आगे बढ़ करके कुछ दान करना चाहिए, कुछ धन देना चाहिए। कितने प्रकार से दिया जाए, अब कहा, किसी भी तरह दिया जा सकता, श्रद्धा लोक लाज स्वभाव है, श्रद्धा लोक लाज स्वभाव है, सम्मान से भी देना चाहिए, रखते हुए भाव को सुख में, रखते हुए भाव को सुख में। तो कहा, श्रद्धा पूर्वक भी देना चाहिए, लोक लाज के कारण भी देना चाहिए कि वो देता है, अगर मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, आपकी शोभा हो, लोग आपका नाम करें, इसलिए भी आपको देना चाहिए। भय के कारण भी देना चाहिए कि अगर मैंने नहीं दिया तो मुझे पाप लगेगा। सम्मान से भी देना चाहिए, सम्मान पूर्वक भी देना चाहिए, सम्मान के लिए भी देना चाहिए। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हमें दान करना चाहिए। किस वस्तु का क्या दान करें, जो कुछ पास तुम्हारे होवे, यथाशक्ति वह देवे दान, कभी न होड़ हो किसी के धन से, सभी वस्तुएं काम की जान, सभी वस्तुएं काम की जान। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूं। भाई, तुम्हारे पास अगर धन नहीं है तो तुम विद्या का दान कर दो, और तुम्हारे पास विद्या नहीं है तो धन का कर दो, और तुम्हारे पास न विद्या है और न धन है तो समय का ध्यान कर दो, कुछ देर पास जा करके उसके बैठो। अगर तुम्हारे पास समय भी नहीं है तो कुछ ऐसा मन से विचार कर लो उनके लिए, या फिर कुछ ऐसा श्रम करके पहुंचा दो वहां तक, तो काम हो जाए। तो किसी भी तरीके से हम दान कर सकते हैं और उसी वस्तु का दान कर सकते हैं जो किसी के काम आवे। जिसको जिसकी होवे जरूरत, जिसको जिसकी होवे जरूरत, यदि वह है न तुम्हारे पास, यदि वह है न तुम्हारे पास, हो सकते हो मित्र सहायक, दिलवा कर प्रिय मित्र से खास। एक और ये तरीका है दान देने का,
आपके पास समझ लो कुछ भी नहीं है और आपकी जरूरत किसी के को पड़ गई, कोई आपके पास आ गया, तो आप किसी और से भी वो हेल्प करवा सकते हो, किसी मित्र के पास ले जा करके भी उस मित्र की मदद करवा सकते हो। अब असमर्थ व्यक्ति क्या करे, जिसके पास कोई वस्तु ना नहीं हो और न कहीं वो जा भी सके, शरीर से भी वो अशक्य है, तो क्या करे? प्रार्थना तो कोई कर सकता, प्रभु हरि तो हर जन के पास, प्रभु हरि तो हर जन के पास, भले करे भगवान तुम्हारा, बस ये शब्द पुकारो श्वास, भला करे भगवान तुम्हारा, बस ये शब्द पुकारो श्वास, धन वस्तु प्रजा आदि सब प्रभु का। ये धन वस्तु प्रजा आदि सब प्रभु का ही तो है, जो औरों से ही है मिला, जो औरों से ही है मिला, आओ देवें दान सभी को, समझ के उसकी वस्तु भला, मिला ये तन मन धन जन हमको, इकले भागी नहीं इसके, इकले भागी नहीं इसके, भाग लगा जब सबका हमको, क्यों न विमल दे हो सबके, क्यों न विमल दे हो सबके, करें धन्य दाता प्रभु के। जब मेरा शरीर भी मेरे स्वयं के कारण नहीं बना, इसमें भी कितने लोगों की आहुति लगी है। मेरे माता ने, मेरे पिता ने जो रक्त से जिससे मुझे, रजवीर से जिससे सिंचित किया, वो कहां से आया? वो अन्न से आया। वो अन्न किसने पैदा करके दिया? वो किसान ने दिया। किसान कहां से कैसे पैदा करता है? वो भी कहीं से बीज लेता है। जो बीज आया वो कहां से आया? तो इस प्रकार से, और जिस मिल में वो अन्न पीसा गया उसके भी कोई और लोग थे। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि मेरा जो शरीर है वह भी मेरा अपनी कमाई नहीं है। माना कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन फिर भी इसको बनने में जो सामग्री लगी है, वो सामग्री के भागीदार, हकदार बहुत लोग हैं। इसलिए इस शरीर से मैं जहां भी जाऊं, जहां भी विचरूं, मैं सभी के हितकर होकर के विचरूं, प्रियकर बन करके विचरूं। मेरा ये जो धन जो मुझे मिला है, वह किसके लिए मिला है? त्याग पूर्वक भोग करने के लिए मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य स्वेदनम। इसका मुझे लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। जहां मेरी आवश्यकता जिस चीज की जब पड़ती है, उसके लिए मुझे हमेशा तत्पर रहना है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने इस स्वभाव को समझ लेता है और परमात्मा के आज्ञा को समझ लेता है कि मुझे ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो क्यों मिला है? देने के लिए मिला है। बाकी तो पशु पक्षियों का होता है, वो अपना भोग कर रहे हैं। वो ना तो कोई क्रिएटिव काम करते और ना वो किसी को देन लेन कर सकते, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। तो मैं मनुष्य बनाया हूं तो किस लिए बनाया हूं? सिर्फ अपने लिए उपभोग करने के लिए नहीं बनाया, वितरण करके उपभोग करने के लिए बनाया हूं। आनंद को स्वयं भी लूं, औरों को भी उस आनंद को दूं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से दान दिया जा सकता है, कई भावना के साथ में दिया जा सकता है। किसी भी वस्तु का दान दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति, ऐसे सज्जन को दान दिया जा सकता है, किसी भी संस्था को दान दिया जा सकता है। लेकिन कभी भी बुरे व्यक्ति को, जो तुम्हारी दी हुई चीज का दुरुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को कभी भी दान देना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये दान की महत्ता है। इसको जान करके हम सम्यक जगह पर पहुंचे, जिससे इस सृष्टि में कुछ थोड़ी सी हमारी पुण्य की आहुति लग सके। धन्यवाद। नमस्ते।